परवरदिगार मुझे और आप सब को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी, मोहब्बत, इताअत और इत्तिबा में ज़िंदा रखे। इसी पर हम सब को मौत नसीब करे और ज़िंदगी भर बेअदबी और गुस्ताखी से महफूज रखे। मोहतरमुल मकाम जनाब डॉक्टर तारिक महमूद काजी साहिब, चेयरमैन बोर्ड हाजा, मुझे उनकी थोड़ी सी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि वो माशाल्लाह हसीन ज़ौक़ के मालिक हैं। अल्फाज का इंतखाब उनका बहुत खूबसूरत है और जितना भी उन्होंने कहा खूब कहा है। अल्लाह पाक इसकी उनको जज़ा अता फरमाए। वक्त कलील है, मैं एक ही बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। इस वक्त दुनिया में मज़ाहब के माबैन तकाबुल चल रहा है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सच्चा मज़हब कौन सा है। मेरे हाथों से इंटरनेशनल थीसिस गुज़रते हैं तो उनसे पता चलता है कि इस पर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है और वो अपने मज़हब को सच्चा साबित करने के लिए हर मकाला नगार अपने दलाइल को हवाला जात से मुज़य्यन करता है। उसमें अक़ली दलाइल भी होते हैं और इसके अलावा भी होते हैं। हमारे आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान मुज़क्कियत है, जिसकी बात डॉक्टर साहब ने भी की तज़किया के हवाले से, ये एक मुनफरिद और जुदा किस्म की शान है। मज़ाहिब दुनिया के अंदर अपनी सबसे बड़ी नेकी से पहचाने जाते हैं कि किसी मज़हब के अंदर सबसे बड़ी नेकी कौन सी है। हर मज़हब अपने अंदर द बिगेस्ट पाइस, जो बड़ी से बड़ी नेकी है, उसकी निशानदेही करता है। बाकी तमाम नेकियां जो हैं वो उसके ज़ैल में आती हैं। अगर वो नेकी मौजूद है तो उसको वो नेकी कहते हैं, अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर वो नेकी उसको करार नहीं देते। मिसाल के तौर पर मज़हब इल्हामी हो या गैर इल्हामी हो, बहरहाल उस मज़हब के मानने वाले ये एतक़ाद रखते हैं कि हमारे मज़हब के अंदर फ़लाँ नेकी सबसे बड़ी नेकी है। इसको अरबी में रअसुल हसनात भी कहते हैं, उम्मुल फ़ज़ाइल भी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि उर्दू ज़बान में कहें तो सबसे बड़ी नेकी कहते हैं। मसलन हमारे यहाँ जो इस इलाके में ज़्यादातर मज़हब पाया जाता है बर्रे सगीर में, हिंदू मत, वो कहते हैं कि हमारे नज़दीक सबसे बड़ी नेकी आजिज़ी है। उनके फ़िलासफ़र ये लिखते हैं कि सबसे बड़ी नेकी हमारे नज़दीक आजिज़ी है। अब देखें कि बड़े से बड़े ओहदे पर फायज़ जो शख्स होता है, इवन कि अगर उनका सदर जो है वो किसी आम आदमी से मिलेगा तो वो दोनों हाथ जोड़ के झुक जाता है। वो कहते हैं कि हमारे मज़हब के अंदर सबसे बड़ी नेकी जो है वो आजिज़ी है। हिंदुओं का कहना यह है। इस बिना पर हमारा मज़हब फ़ाइक है बाकी मज़ाहब से।
بدھ مت والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر سب سے بڑی نیکی رحم دلی ہے، حالانکہ ماضی قریب کے اندر ہی انہوں نے رحم دلی کی جو دھجیاں اڑائی ہیں وہ سب کے پیش نظر ہیں۔ بہرحال وہ عملاً ان کا ایک معاملہ ہے، ان کے جو فلاسفر ہیں، تھنکر ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رحم دلی ہمارے مذہب کی جان ہے اور سب سے بڑی نیکی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ فلاح و بہبود ہے، فلاحی ادارے بنانا، ہسپتال بنانا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا۔ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس بنا پر جو انسانی فلاح کے لیے کام کیے جاتے ہیں وہ ہمارے مذہب کی جان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر ساری عیسائیت جو ہے وہ گھومتی ہے اور یہ اس کا نیوکلس ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں سب سے بڑی نیکی تشرع ہے، تشرع جس کا مطلب ہے کہ لفظ قانون کی پیروی، کہ پہلے ایک قانون بنا لیا جائے اور پھر اس قانون سے ادھر ادھر نہیں ہونا، اسی کے گرد گھومنا ہے۔ یہ ان کے نزدیک سب سے بڑی نیکی ہے۔ اسلام ان سب کو نیکی مانتا ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں مانتا۔ یعنی اسلام میں عاجزی بھی نیکی ہے، رحم دلی بھی نیکی ہے، انسانی فلاح کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا، یہ بھی نیکی ہے، اور تشرع بھی نیکی ہے۔ لیکن اس کو دا بگسٹ پائس، سب سے بڑی نیکی اسلام نہیں مانتا۔ وہ ام الفضائل اور رأس الحسنات اس کو قرار نہیں دیتا۔ وہ کیا چیز ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور ساری دنیا سے جدا اور الگ کر کے اس کو پیش کیا، وہ ہے سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پورا دین ایک جملے کے اندر بند نظر آتا ہے تو وہ انما الاعمال بالنیات ہے، کہ اعمال کی ظاہری شکل کتنی ہی خوبصورت ہو لیکن اس کے پیچھے اگر حسن نیت نہیں، نیت ٹھیک نہیں، تو اس عمل کی ویلیو اسلام میں کچھ نہیں ہے۔ نماز آپ بڑی خوبصورتی سے پڑھیں، پورے آداب کے ساتھ اس کو پڑھیں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ چیز ہے کہ لوگ کہیں کہ کتنا اچھا نمازی ہے، یا آپ اپنی نماز کے ذریعے کوئی اپنا دنیاوی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، محلے میں اچھی ریپیوٹ بنا کے آپ اپنی دکانداری چلانا چاہتے ہیں، اگر ذہن کے اندر نیت یہ ہے تو اس میں پھر للہیت نہیں ہے۔ اسلام آپ کی اس ظاہری بہت اچھی شکل کو بھی نیکی قرار ہی نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے حسن نیت نہیں ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل میں دوں گا سمجھانے کے لیے، اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ بنی اسرائیلی روایات میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ ایک نر فاختہ اور ایک مادہ فاختہ وہ ایک ٹہنی پر بیٹھے ہوئے اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ایک شخص آیا جس کی شکل بہت اچھی تھی، دیکھنے میں وہ صوفی قسم کا انسان نظر آتا ہے، وہ سامنے سے آ رہا ہے۔ مادہ فاختہ کہتی ہے کہ اڑ چلیں، اس بندے سے ہمیں خطرہ ہے۔ وہ نر فاختہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم بیٹھے ہیں باتیں میں بول رہے، یہ بندہ شکل سے اس طرح کا لگتا ہی نہیں ہے، بڑا نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، اڑنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بااصرار اس کو بٹھائے رکھتا ہے۔ تو وہ شخص گزر کے اپنے ہی چوگے میں سے ایک پتھر نکال کے نشانہ باندھ کے مارتا ہے، تو وہ نر فاختہ مر جاتا ہے۔ مادہ فاختہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں استغاثہ کرتی ہے کہ میرا شوہر اس نے مار ڈالا ہے، اور آپ کے بارے میں قرآن مجید میں ہے وَحُشِرَ
लिसुलैमान जुनूदहु मिनल जिन्न वल इंस वत्तैर फहुम यूज़ऊन। उनके मुती थे जिन्नात भी, इंसान भी और परिंदे भी। हत्ता कि चींटियों तक का वाक़या आता है। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल कालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। अब चींटी की बात सुनकर इस हद तक अल्लाह के बंदे को ये एजाज़ हासिल है। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, और फिर वो वहाँ मगरूर नहीं होते, वो कहते रब्बि औज़िनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरदा। बहरहाल जब इस्तगासा किया तो आपने अपने सोर्सेज के ज़रिए उस शख्स को बुला लिया कि भाई तेरे खिलाफ ये मुकदमा हुआ है। वो कहने लगा ये कैसा मुकदमा है, हम इंसान हैं, ये परिंदे हमारी खुराक है, हम इनका शिकार करें और खाएं, इसमें क्या मसला है। वो मादा फाख्ता कहती मेरा मुकदमा ये नहीं है, हम वाकई इनकी खुराक हैं, ये हमें शिकार करें खाएं, इसको सिर्फ ये कहें कि ये शिकारी के रूप में आए, इस रूप में शिकार नहीं करते। हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो यही है कि हम जिस रूप में भी हैं उस रूप के अंदर अगर हमारी नीयत ठीक है, दुरुस्त है, तो फिर हम रहमत लिल आलमीन के गुलाम हैं। और अगर हमारी नीयत दुरुस्त नहीं तो ज़ाहिरी शक्ल जितनी मर्जी अच्छी हो, ज़ाहिर तौर पर हम जो मर्जी करें, ये हम फरेब मुकद्दस के तौर पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और पाइस फ्रॉड की इस्लाम में गुंजाइश नहीं है कि आप नेकी के रूप में फ्रॉड करें, इसकी गुंजाइश नहीं है। आप जहां हैं, जिस सतह पर भी हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हम सब की जिम्मेदारियां हैं, हुजूर की उम्मत की कोई जिम्मेदारी है। ये कह देना बड़ा आसान है कि मैं हुजूर का उम्मती हूं, जुबान से ये कलिमात कह देना कि मैं हुजूर का बड़ा उम्मती हूं, जुबान से भी कह देना मेरी जान आप पर कुर्बान है, ये कहना मेरा माल आप पर कुर्बान है, ये कहना मेरा सब कुछ हुजूर पर कुर्बान है, ये कह देना बड़ा आसान है। मसला तो यह है कि ये तो तेरा दावा है ना कि तू खुद को उम्मती कह रहा है, लेकिन अगर उन्होंने तेरे उम्मती होने का इनकार कर दिया तो फिर क्या बनेगा। उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में मियां मोहम्मद बख्श ने 2 जुमलों में समोया है कि उस दिन आकड़ते मगरूरी निकल जाएगी तेरी, जिस दिन क्या नबी सरवर ने ए नहीं उम्मत मेरी। मतलब यह है कि हम कह रहे हैं, हम दावेदार हैं ना इस चीज के कि हम उनके उम्मती हैं। आपके साथ मोहब्बत का ताल्लुक, आपके साथ इताअत का ताल्लुक, आपके साथ इत्तिबा का ताल्लुक। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि परवरदिगार तो हमें मुंह भी नहीं लगाता। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो ये तुम्हारा दावा है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो मैं अल्लाह से मोहब्बत करने की शर्त यह है कि फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, और फिर हम इससे कोई आगे बढ़कर तुम्हें ये एजाज बख्शेंगे। तुमने क्या मोहब्बत करनी है, युहब्बुकुमुल्लाह, मेरे महबूब की इत्तिबा के बाद अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। पहले तो तुम मोहब्बत के दावेदार हो कि हम मोहब्बत करेंगे, और हमें तुम्हारी परवाह नहीं है। सारी दुनिया एक तरफ खड़ी है, हद फासिल रसूल पाक की जात है। अगर हुजूर दरमियान में हैं तो दूसरा इंसान हुजूर को छोड़ के किसी और तरफ खड़ा है तो वो परवरदिगार उसको कबूल नहीं कर रहा। और अगर वो हुजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम है, आपकी इताअत में, आपकी इत्तिबा में है, तो फिर परवरदिगार इरशाद फरमाता है तुमने क्या मोहब्बत करनी है, तुम क्या भी मोहब्बत करोगे, तुम इस इत्तिबा में आ जाओगे तो परवरदिगार तुम्हारे साथ मोहब्बत करेगा। परवरदिगार इससे पहले जो कुछ मुझसे कोताहियां हो गई वो
फरमाया वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, वो पीछे की हुई कुताइयाँ जो हैं जब तुम गुलामी में आ जाओगे तो वो पिछली कुताइयाँ भी माफ़ कर देंगे। और आगे भी तुम्हें कह रहे हैं वल्लाहु गफूरुर रहीम, इस इत्तिबा में रहना, इससे निकल ना जाना, गुलाम बन के रहना, तो फिर आइंदा भी अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ भी करता रहेगा, रहम भी तुम पर करता रहेगा। तो हद फासल हुजूर ठहरे। अकली तौर पर दो ज़रिए हैं इस्लाम का। सबसे बड़ा अकीदा अकीदा तौहीद है। अकीदा तौहीद के दो ज़रिए, एक ये है कि आप अल्लाह को अकली तौर पर मान लें, बिखरी हुई कायनात में इतने ज़राए हैं उसको एक मानने के जिसका हिसाब शुमार कोई नहीं। आसमान को देखो पता चलता है कि वो वहदहू ला शरीक है, ज़मीन देखो पता चलता है वहदहू ला शरीक है। फूल का एक फूल पकड़ें तो सोचें इसकी पंखड़ियाँ, इसके अंदर खुशबू कैसे आ गई, तो ये फूल भी आपको खुदा तक ले जाएगा। कुरान मजीद इरशाद फरमाता है इन्ना लकुम फिल अनाम लइब्रा, चौपायों में तुम्हारे लिए गौर का मकाम है। नुस्कीकुम में माफ़ी बुतूनिही मिन बैन फरसिन वदमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। ये तुझे देखो तुम ज़रा कि हम खून और गोबर के बैन से, दरमियान से, लबनन खालिसन, खालिस दूध निकाल कर तुम्हें पिलाते हैं जो खुशगवार भी है, जायकेदार भी है। अब आप अपनी अकल से एक तरफ गोबर ले लें, एक तरफ खून ले लें, साइंस तरक्की तो बहुत कर चुकी है, इसका कोई इम्तिजाज बना के उसमें से दूध कशीद करके बताए, नहीं बनेगा। तो जो बना लेता है फरमाता है कि फिर उससे बेहतर कौन हो सकता है, वही ला वहदहू ला शरीक है। अकली तौर पर आप खुदा तक पहुंच सकते हैं, खुद को गौर करेंगे अपने आप पर, आपका अपना वजूद भी खुदा तक ले जाएगा। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने मिट्टी के जौहर से तुम्हें पैदा किया है। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर नुत्फ़ा बना के एक जगह पर ठहराया। सुम्मा जअलना नुत्फ़ता अलक़तन, फिर रहम मादर में मुअल्लक़ किया है। फ़ख़लक़नल अलक़ता मुदग़तन, फिर उसको जिस तरह चबाई हुई बोटी होती दांतों से, उस तरह का मुदगा बना दिया। फ़ख़लक़नल मुदग़ता इज़ामन, फिर उससे हड्डियाँ बनाई हैं। फ़कसौनल इज़ाम लहमन, उन हड्डियों को फिर गोश्त का लिबास पहनाया। सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, फिर हम तुम्हें इस शक्ल में, जिस शक्ल में तुम खुद को देखते हो और कहते हो कि मैं भी और कोई और भी, और कद्दावर शीशों के सामने खड़ा होके अपने हेयर स्टाइल बना के, कपड़े पहन के, दाएं बाएं आगे पीछे जायज़ा लेते हो, भाई क्या बात है, मेरी आवाज़ आती है। खुद को देखकर खुश होने वाले इंसान, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, ये भी गौर किया कर कि तुझे इतना खूबसूरत बनाने वाला खुद कितना खूबसूरत होगा। तो आपने खुद को देखा तो खुदा तक चले गए, पहुंच गए, लेकिन मोमिन नहीं बने। अक्ल के जरिए जिस भी तरीके से आपने अल्लाह को एक मान लिया, मोमिन नहीं कहलाएंगे, मुवहिद कहलाएंगे। और या अय्युहल्लज़ीना वहदू का खिताब पूरे कुरान में नहीं है। एक भी मौके पर परवरदिगार ने ये नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना वहदू, ओ मुझे एक मानने वालों, नहीं फरमाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब किन को है? अक्ल के जरिए उसको एक मानने वालों को नहीं है। वहां यह फरमाया कि अगर तुम मोमिन कहलाना चाहते हो तो फिर मेरी जात को मानने में और तुम्हारे मानने के दरमियान अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं तो फिर तुम मोमिन हो, अगर वो नहीं है तो फिर मानते फिरो, जो मर्जी करते फिरो, मुवहिद हो तुम, सिर्फ खाली मोमिन नहीं कहला सकते। मानना पहले तुमने मेरे हबीब को है। ये आज की जो सीरत कॉन्फ्रेंस है इसमें यही चीज हम बता रहे हैं कि 40 साल तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से वक्त गुजारा, बोले नहीं। 40 साल बाद पहले ये पूछा, बताओ मेरे बारे में मैं कौन हूं? तो उन्होंने कहा कि अंत सादिक वल अमीन, आप सच्चे हैं और अमीन है। 40 साल तक क्यों इतना पैरा दिया? ये बहुत बड़ा स्टेमिना है।
40 سال منہ سے کہہ دینا آسان ہے، لیکن 40 سال گزار کے یہ کہنا کہ میں کون ہوں، اور اسی معاشرے میں رہنا جس میں بچپن، لڑکپن، جوانی، بزرگی گزری 40 سال تک، تو سب کا اس لیے منوایا کہ اب اس سچی زبان سے میں نے اپنا اعلان کروانا ہے۔ تو پروردگار کا اعلان جب پہلے ان کو اپنا آپ منوایا کہ میں کون ہوں، جب تم سچا مان چکے تو اب میں اسی سچی زبان سے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، کہ وہ ایک معبود ہے، اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ تو پہلے حضور ہیں، پھر آپ اللہ کو مانیں گے، پہلے حضور ہے، پھر آپ جنت پر ایمان لائیں گے، پہلے حضور ہیں، پھر آپ دوزخ پر ایمان لائیں گے، پہلے حضور ہیں، پھر آپ کو نماز کی سمجھ آئے گی، پہلے حضور ہیں، پھر آپ کو زکوٰۃ کی سمجھ آئے گی، پہلے حضور ہیں، پھر حج عمرے کی سمجھ آئے گی، پہلے حضور ہیں، پھر اخلاقیات کی سمجھ آئے گی۔ جب آپ نے درمیان میں حضور کو ہی نکال دیا تو پھر آپ ایک طرف رکھ کے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کون سی نماز کی بات کرتے ہیں، کون سی زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، کون سے حج کی بات کرتے ہیں، کون سے دین کی بات کرتے ہیں۔ آپ نیو کلس ہیں اور سارا دین آپ کے گرد گھوم رہا ہے۔ آپ کو خدا کا کچھ پتہ نہیں چل سکتا اگر محمد رسول اللہ نہ ہو، کچھ پتہ نہیں چل سکتا کہ برزخ کیا ہے، قبر کیا ہے، حشر کیا ہے، ملائکہ کیا ہے، ہیں جی، یوم آخرت کیا ہے، اچھی بری تقدیر کیا ہے، بعث بعد الموت کیا ہے، سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اس لیے اس پر فوکس کرنا بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دیں ہم اوست گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ تو یہ سب کچھ اس حوالے سے ہی شاید اقبال نے یہ بات کی تھی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔